हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आपसे है। आज एक नया वीडियो लेके आया है। सैंपल पेपर क्लास 10 मैथ्स का 2024-25 का सैंपल पेपर। आप लोगों का सैंपल पेपर डाउनलोड करके रखा है तो पता चलेगा यही क्वेश्चन है। ये सॉल्व करके देने वाला हो बहुत आसानी से। आपको पेन पेपर का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरत पड़ता पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखिएगा, बहुत काम आएगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट ही मैं समझा दूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस थ्रू द पॉइंट -60, 030, 420 एंड 60। तो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा आएगा आंसर आपको निकालना है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो कहाँ होता है। ये चार पॉइंट में से एक लाइन बनेगा, वो लाइन एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट में क्रॉस करेगा वहीं पर उसका जीरो होता है। तो हम लोगों को देखना क्या है, जस्ट ये कोऑर्डिनेट्स देखना है, कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि एक ग्राफ है, इसी तरह इसमें ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर -6, वाई का वैल्यू 0, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो यह 0 हो सकता है। ये 030 मतलब इस लाइन में आएगा, तो इस लाइन में आपका पॉइंट अगर आता है उसमें 0 नहीं आता है। ये 420 कहाँ है, 420 इस क्वाड्रेंट में आएगा 420। तो ये यह भी कोई पॉइंट जो अगर होगा उसमें 0 नहीं आता है। तो ये क्या है 60 मतलब कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, इस साइड में। इस साइड में 60 आएगा, इस साइड में -60 आएगा। तो ये ग्राफ जहां कोई भी हो, मतलब क्या होता है, इसका जो 0 होगा इसमें एक पॉइंट आएगा, इसमें एक पॉइंट आएगा, समझ गया ना। तो इसका 0 होगा, -6 भी हो सकता है या +6 भी हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन होगा ये वाला। समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द इक्वेशन 3x - ky = 7 and 6x + 10y = 3 is inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। इनकंसिस्टेंट का मतलब है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको देखना है इसमें a1 क्या है, 3 है, तो a1 है 3, a2 क्या है 6, 3/6 इक्वल टू b1/b2। b1 में क्या है -k है और b2 में क्या है +10 है और नॉट इक्वल टू ये 7 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या आएगा -7 होगा, तो -7, और ये 3 लेफ्ट साइड में आएगा तो -3, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। ये है कंडीशन इनकंसिस्टेंट का। तो k का वैल्यू निकालना है तो आप यही दोनों में से आप k का वैल्यू निकाल सकता है। कैसे क्रॉस कर दीजिए, -6 के इक्वल टू 30 होगा। ये क्रॉस करने से क्या होगा, -6 के इक्वल टू 30, तो k इक्वल टू कितना होगा 30/-6 कितना होगा 30/-6। तो कैंसिल करने से क्या आएगा -5 आएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। तो आपको इसी तरह शॉर्टकट आपको ऑरेली कर लीजिए, तो मैं आपको समझाने के लिए पेन यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट ऑरेली कर लीजिए। तो -6 के इक्वल टू 30, तो 30 को -6 से डिवाइड करने से -5 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आया आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें नॉट ट्रू, ये याद रखिए, स्टूडेंट लोग यही गलती कर बैठते हैं। नॉट है कि नॉट ट्रू है या ट्रू है वो देख लीजिएगा। तो नॉट ट्रू है तो आपको जो ट्रू वाला है उसमें राइट मत देना, ठीक है। तो इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट में बहुत सारा ये सर्कल है, कोई एक पॉइंट में आप सेकंड बहुत बना सकता है, सर्कल को क्रॉस करके जाता है जो लाइन। तो ये सही है, जो सही नहीं है उसको आपको ढूंढना है। तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये भी सही है। एक सर्कल का कोई भी एक पॉइंट हो, इसमें एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, ये सही है। तो ए कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये सर्कल है, कोई भी 2 पॉइंट जॉइन करने से कॉर्ड होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, मतलब यही गलत होगा। तो फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ए सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो सर्कल के अंदर से 2 टेंजेंट, तो सर्कल के अंदर से टेंजेंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यही होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन डी। व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। इसमें क्वेश्चन है nth टर्म, ये n है, nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n - 4, देन द कॉमन डिफरेंस इज, n टर्म ऑफ एन एपी इज 7 - 4, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, आपको सम करने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कैसे करेंगे, पहले आप ये इसको देख लीजिए, ये क्या है 7n - 4 है, ये n टर्म। आपको क्या करना है, 2 टर्म निकलना है। तो पहला टर्म आप कैसे निकालेंगे, ये n का वैल्यू जस्ट 1 एज्यूम कर लीजिए। तो 7 × 1 = 7,
-4, 7 - 4 कितना होता है 3। तो पहला टर्म तो आ गया 3। नेक्स्ट दूसरा टर्म निकालिए। दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, जस्ट n का वैल्यू 2 एज्यूम कर लीजिए। तो 7 2 कितना होता है 14, 14 में से 4 गया कितना होगा 10। तो ये दो टर्म आ गया ना, दो टर्म आ गया, ये फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म। तो इसमें से इसको माइनस करने से कॉमन डिफरेंस आ जाता है ना आसान। तो 10 में से 3 माइनस कर दीजिए, 10 में से 3 माइनस कर दिया क्या होगा, या 7 हो गया ऑप्शन। एकदम इजी है, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज मत कीजिए इसमें। इसमें जस्ट पहला और दूसरा टर्म निकाल लीजिए और दूसरा टर्म से पहला टर्म का आंसर माइनस कर दीजिए, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए अभी। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन एंड ए स्फीयर आर ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये कोन है और ये स्फीयर होता है, ठीक है। तो कोन का रेडियस ये भी 5 है, इसका भी क्या है 5 है, दोनों का रेडियस 5 है। इसमें कंडीशन दिया है द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये कोन का जितना वॉल्यूम होता है उसका वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होता है। आपको निकालना है देन द हाइट ऑफ द कोन। एकदम आसान है ये, इसको सोल्व करने में। इस कोन का जस्ट फॉर्मूला ये देखिए, कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का फॉर्मूला होता है। और स्फीयर का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो हो गया सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वल है बोला है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आप इसमें से फटाफट आंसर निकालिए, ये दोनों इक्वल है तो ये पाई पाई कैंसिल जाएगा, ये 3 काट दीजिए, ये 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा कैंसिल जाएगा, ये पाई उधर जाएगा डिवाइड होगा पाई कैंसिल जाएगा। यही इक्वल टू होगा आपका ये 4 और ये आर क्यूब है, इसमें आर 3 है और इसमें 2 है, तो आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, इसका मतलब है 4r होगा, 4r मतलब रेडियस का 4 गुना होगा। रेडियस कितना था 5 था, 5 4 20। ये हो गया आपका ऑप्शन। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए इस क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया है। तो इफ tan थीटा इक्वल टू 5/2 देन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, ये ऑप्शन सारा दिया हुआ है। तो आप शॉर्टकट कैसे करेंगे, बहुत आसानी से सिखाऊंगा आपको, कुछ करने का ही जरूरत नहीं। इसमें क्या देखना है आपको, सिर्फ आप देखिए ये tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना, tan थीटा इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब है tan थीटा मतलब sin थीटा बाय cos थीटा होता है, मालूम होगा आपको। sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 5/2। अभी इसका आंसर ऑरेली आप निकाल सकता है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें इसका मतलब है sin थीटा इक्वल टू 5 cos थीटा इक्वल टू 2, बस कैलकुलेशन कर दीजिए। ये 4 sin थीटा कितना है 5, तो 4 5 हो गया 20 प्लस cos थीटा कितना है 2, 20 प्लस 2 क्या हुआ 22 हो गया ऊपर में। और नीचे क्या है 4 sin थीटा का वैल्यू 5 है तो ये भी 20 होगा, इसमें माइनस है तो -2 कर दीजिए, तो ये नीचे होगा आपका 18, कैंसिल कर दीजिए, इसमें 2 से कैंसिल 11, 2 से कैंसिल 9, तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा 11/9। इसी तरह कीजिए, नहीं तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे सोल्व करता है वैसे करने जाओगे तो आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग तेज रखना है, सोचना है। हाँ, जब एग्जाम में बैठोगे 5 ऑर्गेन्स का दरवाजा खुला रखिए। तो ये देखिए कितना आसानी से हो गया। ये जस्ट और ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता चलेगा ये sin थीटा है ये cos थीटा है। तो sin थीटा का 5 है तो 4 5 20 प्लस 2 22 और 4 5 20 माइनस 2 18, 22/18 और आंसर निकल गया। तो बहुत आसान है, एमसीक्यू करना बहुत आसान है अगर आपको टिप्स आता है तो। फॉर्मूला से सारा करने जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। अभी देखिए इसमें और आसान है। इन द गिवन फिगर ए टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट में इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, टीपी इज ए टेंजेंट, सेंटर ओ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है एंगल टीपी की इक्वल 110 डिग्री, ये एंगल 110 डिग्री है यहां से लेकर यहां तक। देन आपको निकालना है एंगल पीओ क्यू, पीओ क्यू का मतलब कौन सा है, ये एंगल निकालना है, इसको निकालना है, ये निकालना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये दोनों एंगल मिलाकर 110 है, तो मतलब ये एंगल निकाल लीजिए। यहाँ तो 90 है, मत पता है ये टेंजेंट है ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो 110 में से 90 माइनस कर दीजिए। ये अंदर का एंगल 110 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। ये एंगल अगर 20 होगा ये भी 20 होगा, ये अगर 20 होता है ये भी 20 होता है, ये एंगल और ये एंगल तीन एंगल मिलाकर 180 होता है ना। तो 20 20 40 हो गया दो एंगल में, तो 180 में से ये 40 माइनस कर दीजिए, 20 20 40 माइनस कर दीजिए, सॉरी 180 में से, तो ये हो गया आपका 140, ये ऑप्शन हो गया और लिख कर सकता है।
ये 90 है तो ये होगा 20, ये भी 20, 20, 20, 40 और 180 में से 40 माइनस कर दिए 140, ये आंसर आपका ऑलरेडी निकल जाएगा। पेन का जरूरत ही नहीं है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में पेन यूज करने का जरूरत ही नहीं है अगर आप इसी तरह ट्रिक लगाएंगे तो जरूर देखिएगा। मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी पूरा एमसीक्यू आपको कंप्लीट कर दूंगा सैंपल पेपर का। ये सब त्रिकोणमिति हर सप्ताह का एमसीक्यू ऑलरेडी दिया है, आप लोग चैनल विजिट कर लीजिएगा, उसमें भी आपको मिलेगा। तो आइए और एक देखता है। नाउ आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इसमें दिया है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस रूट ओवर 5/2 एंड प्लस रूट ओवर 5/2। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको निकालना है। वो पोलिनोमियल कैसे निकालेंगे आप, तो उसका एकदम इजी ट्रिक्स है, आपको अभी मैं समझा दूंगा। ये देख के आपको फटाफट आंसर निकल जाएगा। जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा, आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो आप देखिए इसमें से डायरेक्ट आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये दोनों प्लस करना है, ये दोनों प्लस करने से कितना होगा, 0 होगा, समझ गया, माइनस 0 होगा। और अल्फा इंटू बीटा मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस माइनस आएगा। ये रूट ओवर दोनों में है तो मतलब रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 2 होगा। ऊपर में रूट 5 मल्टीप्लाई करने से 5 होगा, समझ में आ गया। तो मतलब वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। ये भी नहीं है ऑप्शन, 2x स्क्वायर माइनस 5 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें 8 होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x स्क्वायर माइनस 4 5 20। तो ये ऑप्शन से मैच हो जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन निकालना है। नेक्स्ट देखिए, ये तो एकदम इजी है। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें से दिया है अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो पहले मीडियन क्लास लिख लीजिए, इसका मीडियन क्लास कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो यही है इसका क्लास, इसका अपर लिमिट कितना है 30। तो ये आपका आंसर हो गया 30। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। ये दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी, ये दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे ओ पे। इसमें कंडीशन दिया है एंगल बीओसी, बीओसी ये 80 डिग्री है, ओए इक्वल टू ओडी, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ये दो साइड के बीच का एंगल, ये दो साइड का बीच का, ये भी 80 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होगा, साइड एंगल साइड का हिसाब से ये दो ट्रायंगल सिमिलर होगा। आइसोसेलेस होगा क्योंकि दोनों साइड, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस एंड सिमिलर होगा। तो ये है एमसीक्यू करने का सही तरीका। आप शॉर्टकट कीजिए, थोड़ा फॉर्मूला अच्छा से याद रखिए और बने रहिए। चैनल में बहुत सारा एमसीक्यू सॉल्व करके दिया हुआ है, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से, आप लोग विजिट कर लीजिए, विजिट करो और देखो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करो और फ्रेंड्स को भी अच्छा से शेयर कर दो, क्योंकि सबको एक साथ आगे बढ़ना है, तो सबको एक साथ आगे लेके चलना है, इसलिए खुद भी सीखो, दूसरों को भी शेयर कर दो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए खेद है, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मेहनत। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सिखाने को मौका दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बहुत आसानी से, बहुत शॉर्टकट तरीका से सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, बाय, टाटा।